नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक शानदार खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के रिक्रूटमेंट्स के लिए टोटल 70 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। आज के अपने इस सेशन में बात करेंगे कि ये 4 अलग अलग पद कौन से हैं, इनमें कितनी कितनी सीटें हैं और इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे और भर्ती प्रक्रिया के अंदर चयन का जो प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ये 4 पोस्टिंग कौन कौन सी है। एक तो है क्षेत्र विस्तार अधिकारी, जिसको आप फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं। दूसरा है प्रयोगशाला तकनीशियन, जिसको आप लैब टेक्नीशियन बोल देते हैं। तीसरा है सहायक ग्रेड 3 और चौथा है भर्त्यक यानी बोले तो पियोन। देखो, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट और सेकंड ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के लिए एग्रीकल्चर वाले हैं वो एलिजिबल है। क्षेत्र विस्तार अधिकारी अच्छी पोस्ट है, यानी फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर लेवल 6 की है और टोटल इसके पद आए हैं आपके 21। और जो प्रयोगशाला तकनीशियन की है ये भी लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें कितने पद आए हैं, 28 पद आए हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, एक चीज सबसे पहले क्लियर करनी ये जरूरी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही विद्यार्थी एलिजिबल है, अदर स्टेट के एलिजिबल नहीं है। दूसरा, इस मतलब भर्ती के लिए जनरली पूरा आपका स्कोर कार्ड बनेगा, जिसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो मैटर करेगा। उसके अलावा जो आपका एजुकेशनल एक्सीलेंस है वो भी मैटर करता है, एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करेगा और अदर करिकुलम एक्टिविटी है वो भी मैटर करेगी। तो 70 मार्क्स है या फिर जो टोटल स्कोर कार्ड बनेगा वो 100 का बनेगा। 100 में से 70 तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है और जो एजुकेशनल एक्सीलेंस है, एक्सपीरियंस है, उस स्कोर कार्ड में 100 में से 70 के तो ये रहेंगे और 30 का आपका स्किल टेस्ट होना है, 30 का स्किल टेस्ट होना है, उसकी अपने बात करेंगे। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी था क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा ये सवाल पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है क्या। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली पोस्ट थी क्षेत्र विस्तार अधिकारी यानी फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसकी सैलरी है 25,300 से लेकर 28,500, लेवल 6 की पोस्ट है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन है वो इसके लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब आपका बीएससी होना चाहिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में, चाहे आपका बीटेक जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, प्रयोगशाला तकनीशियन, ये भी सेम ही लेवल की पोस्ट है, तो मतलब वेतन भी क्या है, सेम ही रहने वाला है। लेकिन इसके लिए क्या है, बीएससी में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स। इसके लिए जनरल साइंस में बीएससी है वो भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के अंदर बीएससी है वो भी एलिजिबल है, प्लस बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी जो सहायक ग्रेड है ये जनरली 12वीं प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है और जिसकी टाइपिंग स्पीड है वो 5000 की होती है, तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। और जो पियोन की पोस्ट है उसके लिए तो 5वीं पास ही चाहिए। चलिए, आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु है वो कितनी, 35 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज जो भी छूट होती है वो यहां पर दी हुई है और ये जो देखो कैटेगरी की छूट जो देखना चाहता है वो इस पूरी विज्ञप्ति को देखें, यहां पे पॉइंट वाइज दिए हुए, बहुत लंबी चौड़ी विज्ञप्ति नहीं है। तो कैटेगरी में अगर कोई आयु सीमा से ऊपर जा रहा है तो उनके लिए जो छूट है वो आप इस विज्ञप्ति से पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे पूरे का पूरा पीडीएफ डला हुआ है, पॉइंट वाइज डला हुआ है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं भी। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है और आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो कितनी उसके अंदर छूट है, ये सारे का सारा यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें आवेदन शुल्क। देखो, एक तो फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर यानी क्षेत्र विस्तार अधिकारी, दूसरा प्रयोगशाला तकनीशियन और तीसरा सहायक ग्रेड 3। इन तीनों पोस्टों के लिए अगर ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट है तो फीस लगेगी 1000 रुपए और बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जो पियोन की पोस्ट है
उसकी जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए, बाकी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। अब देखो ये आवेदन है, ये तो ऑफलाइन होना है। आवेदन ऑफलाइन होना है तो फिर आप फीस कैसे जमा कराओगे? इन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया, आईएफएससी कोड दे दिया और किस नाम से आप रिसिप्ट भरोगे वो दे दिया। आप चाहे बैंक में जमा करवा दो तो वो रिसिप्ट है वो क्या है, ऑफलाइन आवेदन के साथ आपको लगानी है, या फिर आप पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। बस उसका प्रिंटेड प्रूफ साथ में लगाना जरूरी है जब आप ऑफलाइन आवेदन करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऑफलाइन आवेदन कैसे होगा? ये जो विज्ञप्ति है इसके लास्ट में पूरे का पूरा फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है। मैंने कहा ना ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पे पूरे का पूरा फॉर्म दिया हुआ है, आप उसका प्रिंट निकालें, बड़े ध्यान से उसको भरें, साथ में जो आपने फीस जमा करवाई है उसका प्रूफ है उसका प्रिंट आउट भी लगा दें। बस ये काम आपको करना है। उसके बाद उसे आपको ये जो यहां पे एड्रेस दिया हुआ है, कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये एड्रेस दिया हुआ है, इस पते पर आपको भेजना है। और आपका जो ये पोस्ट है ये बाई पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये स्पीड पोस्ट जाना चाहिए, बाय स्पीड पोस्ट है वो जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी कैंपस में कब तक पहुंच जाना चाहिए? 23/8/2023 तक पहुंच जाना चाहिए। 23/8/2023 तक है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाना चाहिए। आपको स्पीड पोस्ट करना है, अभी बहुत दिन पड़े, आराम से पहुंच जाएगा। 23/8/2023 तक है ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, या पीछे जो मैंने आपको एड्रेस बताया था उस पते पर ये पहुंच जाना चाहिए। अब अपने बात करें कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर। मैंने कहा ना स्कोर कार्ड बनेगा। इस स्कोर कार्ड में सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। इसमें जो आपके 12th के मार्क्स है वो स्कोर कार्ड में वेटेज रखेंगे 15 का। अब कैसे रखेंगे? जितने आपके परसेंटेज आए हुए हैं, मान लो 60% आए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और इनटू में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जितना आपका यहां पे आंसर आएगा, जैसे इसका कितना आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, तो आपके 15 में से 9 अंक जुड़ जाएंगे। अब किसी बच्चे के 100% है, बहुत कम मिलेंगे ऐसे, सॉरी 1.5 लिख रहा, किसी बच्चे के 100% है तो उसके इस स्कोर कार्ड में कितने नंबर जुड़ जाएंगे? 15 जुड़ जाएंगे। इसी तरह से आपके यूजी के नंबर है वो 40 मार्क्स का वेटेज रखेंगे या 40 अंकों का वेटेज रखेंगे। अब यूजी के नंबर यानी ग्रेजुएशन के नंबर किस तरह से काउंट होंगे? आपका जितना परसेंट है, मान लो कि आपका परसेंटेज है 80, 10 से डिवाइड होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर अपने बात करें, अब जैसे किसी के 80% है तो उसके कितने नंबर यहां पे जुड़ेंगे? 32। टोटल कितना है यूजी का स्कोर? टोटल यूजी का जो स्कोर कार्ड में जुड़ेगा वो 40 का जुड़ेगा। तो 40 वेटेज रखेगा यूजी का और 15 वेटेज रखेगा 12th का। कहने का मतलब जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा उसमें 12वीं का और बीएससी का जो वेटेज है वो कितना है? 55 मार्क्स का है। तो 55 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। इसमें से जितने आपके आए हुए उतने मिलेंगे ना, और वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे वो मैंने बता दिया। फिर दूसरा एकेडमिक एक्सीलेंस। अब कोई स्टूडेंट यूजी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर मेडलिस्ट है तो उसको 1.5 मार्क्स मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर है एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस, 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम 5 साल के एक्सपीरियंस तक मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। तो 5 साल का अधिकतम एक्सपीरियंस काउंट होगा तो कितना हो जाएगा यहां पे? 10। तो 10 मार्क्स आपके यहां से जुड़ जाएंगे। उसके अलावा कोई जैसे एक्स्ट्रा कोरिकुलम एक्टिविटी है, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, या गेम्स है, स्पोर्ट्स है, या कल्चर एक्टिविटी है, तो उनके लिए कितने मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हो गए 3, टोटल अब तक हो गए 70 मार्क्स। और टोटल स्कोर कार्ड होगा वो आपका कितने का होगा? 100 का होगा। पीछे बचे 30, तो 30 के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, 30 के लिए ही सिर्फ स्किल टेस्ट है वो आपका होना है। इसी प्रकार से जो लैब टेक्नीशियन है, सेम का सेम ही पैटर्न रहने वाला है। लैब टेक्नीशियन का भी सेम का सेम ही पैटर्न रहने वाला है। तो बीएससी में जिसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, 12वीं में जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। और ये पोस्ट संविदा की पोस्ट नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट है। आप सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है या संविदा की पोस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है और सीधी भर्ती है ये।
उसके बाद जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है उनके लिए क्या पैटर्न है और जो पियोन है उनके लिए क्या पैटर्न है वो विज्ञप्ति के अंदर दिया, बहुत आसान शब्दों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, देखिए स्टूडेंट, आईबीपीएस एएफओ के लिए इस बार नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो चुका है और अपने जो नए बैच है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब ये जो बैच है वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में बिल्कुल सेपरेट चलेंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्योर हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्योर इंग्लिश मीडियम चलेगा। इसके लिए आपके लिए 5 दिन का डेमो क्लास रखा गया है, जिसमें प्री का भी डेमो होगा और मेंस का भी डेमो होगा। प्री का भी डेमो होगा और मेंस का भी डेमो होगा। प्री और मेंस दोनों का जो डेमो चलेगा वो 5 डेज के लिए चलेगा और डेमो के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से और डेमो का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो ओनली 100 रुपीज है, 100 रुपए का चार्ज रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाया जा रहा है और हर एक शब्द की चीर फाड़ करते हुए आपको क्या है एडवांस तक पहुंचाया जा रहा है, यानी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, तो 5 दिन के बाद आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ प्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्री का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंस का भी कर सकते हैं और कंप्लीट पैकेज प्री मेंस और इंटरव्यू का पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेज है कंप्लीट पैकेज का वो 15,000 रुपए है, लेकिन जो स्टूडेंट डेमो में रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए 20% का ऑफ रहेगा, तब ये कंप्लीट पैकेज का जो आपका चार्ज रहेगा वो 12,000 रहेगा अगर कंप्लीट पैकेज की बात करें। मेंस का जो चार्ज है वो 10,000 रुपीज है और जो स्टूडेंट डेमो में इनरोल होंगे उनके लिए चार्ज रहेगा ओनली 8,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपए रहेगा। ये तो है ही है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक शानदार बात और बताने वाला हूं मैं। और आप रजिस्ट्रेशन कहां जाकर करेंगे? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। शेड्यूल क्या रहेगा डेमो क्लास का वो आपको 6 अगस्त को बता दिया जाएगा, है ना। आप अगर ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे रजिस्टर हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे जो बड़ा फायदा है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए, उनके लिए यह फायदा है कि अगर कोई स्टूडेंट आईबीपीएस एएफओ का बैच ज्वाइन करता है तो कल को आपकी जो आरईओ की या आरएचईओ की पोस्ट आती है तो उसका कोर्स छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज इस कोर्स का भी चार्ज 8,000 रुपीज है और इसमें किसी भी प्रकार का ऑफर नहीं रहता है। लेकिन जो एएफओ के स्टूडेंट है उनकी दोबारा फीस न लगे, आप चाहते हैं कि हमारे ही स्टेट में हमें क्या है जॉब करनी है, अभी तो आप बैंक एएफओ में लग गए, मान लो कि कल को पोस्ट आ जाती है, चाहे एग्जाम के बाद भी क्यों ना आ जाए, एएफओ के एग्जाम के बाद भी क्यों ना आ जाए, विद इन 1 ईयर के अंदर अगर छत्तीसगढ़ आरईओ या आरएचईओ की पोस्ट आती है तो उन स्टूडेंट जो एएफओ में रजिस्टर्ड है उनके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो स्टूडेंट आप डेमो जरूर ज्वाइन करें और कंपैरिजन करें कि कहां पर आपके भविष्य को सुरक्षित किया जाता है और आपकी सरकारी नौकरी को 100% तय किया जाता है। थैंक यू।